अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 3.5 द ग्रेट साइंटिस्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी लिंक मैं दे रहा हूं, उसके जरिए आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। उसके अलावा क्लास 9 के अभी तक के तमाम लेसन 3.5 तक के तमाम लेसन्स आप प्लेलिस्ट क्लास 9 की प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसके जरिए आप तमाम लेसन्स और पोयम का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2, जो पेज नंबर 91 के तीसरे पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है। द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रिवॉल्यूशन। यहां से तो इंडक्शन मोटर हमने पहले पार्ट के अंदर देखे कि उसने फैराडे ने जो उसको काम दिया था उसने उसको वहां तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि उसके आगे और तहकीक की और इंडक्शन मोटर ईजाद की, जिससे मैकेनिकल जो है मोशन पैदा हुआ कंटिन्यूअसली। जो डेवी जिस चीज को जानना चाह रहा था उस चीज को इसने ईजाद किया। तो अब जब इसने इंडक्शन मोटर बनाया तो ये जो है इसने स्पर्ड रिवॉल्यूशन, इसने एक इंकलाब बर्पा कर दिया। इसने एक इंकलाब बर्पा कर दिया। अब फैंस, एयर कंडीशनिंग, सीविंग मशीन, फोटोग्राफ्स, पावर टूल्स, कार एंड इवन ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स इंजिन्स ग्रीव आउट ऑफ दिस सिंपल डिवाइस। तो उसके इंडक्शन मोटर के जरिए देखिए कौन कौन सी चीजों में ये इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल हुआ। पंखों के अंदर, एयर कंडीशन एसी के अंदर, सिलाई मशीनों में, उसके बाद फोटोग्राफ के अंदर, पावर टूल्स के अंदर, कार्स में, यहां तक के ट्रेन्स और एरोप्लेन्स के अंदर भी इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। विच वॉज बॉर्न आउट ऑफ मॉकरी डायरेक्टेड एट अ फ्रेडी। जो विच वॉज बॉर्न आउट वो कैसे इजाद हुआ था? मॉकरी डायरेक्टेड एट फ्रेडी, जो फ्रेडी ने मजाक में बनाया था। मजाक में मतलब उसको काम दे दिया गया था। काय के लिए दिया गया था काम? डेवी ने उसको काम क्यों दिया था? उसका मजाक बनाने के लिए। उसको वो समझा कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उसने उसको मजाक बनाने के लिए काम दिया था। जो मजाक बनाने के लिए काम दिया था उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया इंडक्शन मोटर के जरिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, यहां आपको फैराडे की तस्वीर भी दी गई है। फैराडे बिकम अ सेलिब्रिटी साइंटिस्ट ओवरनाइट। फिर उसके बाद वो एक सेलिब्रिटी साइंटिस्ट बन गया, मतलब इनकलाब बर्पा हो गया। एक चीज इजाद करने के बाद वो सेलिब्रिटी बन गया, हर कोई उसको जानने लगा, पहचानने लगा। नोबडी नाउ केयर्ड अबाउट हिज सोशल स्टेटस और द एजुकेशन। अब किसी को उसके सोशल स्टेटस और एजुकेशन की कोई परवाह नहीं थी कि वो कितना गरीब है या उसने कितनी तालीम हासिल की है, अब इसकी कोई केयर नहीं करता था। दिस यंग मैन हैड एडजस्ट क्रिएट अ रिवॉल्यूशन। और इसने जो है तो एक इनकलाब बर्पा कर दिया। वंस वुड थिंक एज अ टीचर डेवी वाज हैप्पी एट हिज पीपल अचीवमेंट। तो कोई भी सोच सकता है, उसका मेंटर कौन था, उसका टीचर कौन था? डेविस। तो कोई भी सोचता है कि उसका उस्ताद उसके इस कारनामे से बहुत खुश हुआ होगा, यार उसका इतना नाम हो रहा है, उसने इतनी बेहतरीन इनकलाब बर्पा कर दिया है, तो उसका जो टीचर था डेवी वो खुश हो रहा होगा उसके इस अचीवमेंट से। बट इन रियलिटी ही वाज जेलस। लेकिन वो खुश नहीं हुआ था, बल्कि वो हसद, जलन उससे फील कर रहा था, जेलस फील कर रहा था। People started telling Davis that of all his discoveries, लोग अब उसकी इजादों के बारे में, डिस्कवरीज के बारे में जो है तो बातें करने लगे। The best was Faraday himself, जो उसने इजाद की थी अपने बारे में बेस्ट था। This made him even more jealous। अब जब उसको उसकी अच्छाइयाँ, उसके लोग तारीफें करने लगे, उसकी बातें करने लगी, तो इससे और ज्यादा डेवी को जलन होने लगी। An angry Davy gave Faraday an impossible task to keep him out of his way। अब उसने जो है एक उसको इतना नामुमकिन काम देने का सोचा कि वो इसमें नाकाम हो जाएगा और जो है डिस्करेज होकर जो है अपनी हिम्मत तोड़कर जो है वो इस काम से दूर हो जाएगा, इस रास्ते से हट जाएगा। इसके लिए उसने उसको एक इम्पॉसिबल टास्क देने का सोचा। ही हैंडेड हिम अ पीस ऑफ बावेरियन ग्लास। उसने उसको एक बावेरियन मतलब जर्मन का जो कांच होता है टुकड़ा, वो दिया। विच वॉज यूज इन द लेंस इन टेलीस्कोप एंड द माइक्रोस्कोप। जिसका इस्तेमाल जो है लेंस और टेलीस्कोप में किया जाता है, वो कांच उसने उसको दिया। एंड आस्क हिम टू रिवर्स इंजीनियर इट। और उसने कहा कि इसमें रिवर्स इंजीनियर का एक तजुर्बा उसको दिया, एक एक्सपेरिमेंट दिया, वो तजुर्बा जो है तो इसके ऊपर करे। बावेरियन ग्लास वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सेक्रेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड Davy knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task। तो उसने जो इसको ये दिया था, ये एक बहुत ही सेक्रेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से तैयार किया जाता था बावेरियन ग्लास। और उसको पता था कि अपने लैब के अंदर जो इक्विपमेंट्स, जो आलात है, ये तजुर्बा करने के लिए वो नाकाफी है, मतलब उसके काम में आने वाले नहीं है। जो मैंने उसको एक्सपेरिमेंट दिया है वो मेरी लैब के अंदर जो इक्विपमेंट्स है, जो आलात है, इसके जरिए उसको कभी नहीं कर सकता।
दिस पीस ऑफ ग्लास बिकम सिग्निफिकेंट थिंग इन हिज लाइफ। और ये कांच का टुकड़ा जो उसने उसको एक्सपेरिमेंट के लिए दिया था वो फ्रेडी की जिंदगी के निशानी के तौर पर उसके पास एक निशानी के तौर पर बन गया। क्यों? ये रीजन आपको आगे बताया गया है कि वो इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुआ या नहीं हुआ। अब फेराडे हैड अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, उसमें तो हिम्मत हारने का जज्बा नहीं था। ये तो हमने पहले से ही देखे कि फेराडी जो है डेवी को मेंटर बनाना चाहता था, उसने इनकार किया लेकिन कोशिश करता रहा, उसको तजुर्बा दिया, उसने उसको किया, मतलब उसके अंदर जोश और लगन थी, इसलिए नेवर गिव अप, वो कभी हिम्मत नहीं हारता था। एंड ही रेस्पेक्ट डेवी, और वो डेवी की इज्जत भी करता था क्योंकि वो उसका मेंटर था, वो उसका उस्ताद था। सो ही एक्सेप्ट द असाइनमेंट, तो उसने उस असाइनमेंट को कबूल कर लिया। डिस्पाइट, बावजूद, यानी ये जानने के भी, नोइंग दैट इट वुड, पेज नंबर 92 स्टार्ट हो रहा है, नोइंग दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, यानी ये जानने के बाद भी कि ये बहुत मुश्किल काम है, यानी जो टास्क उसको दिया गया है, जो एक्सपेरिमेंट उसको दिया गया है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन उसमें हिम्मत हारने का जज्बा नहीं था, उसने इसको कबूल किया। ही टॉयल्ड फॉर 4 years, कितने साल? 4 years, उसने मेहनत की 4 साल तक, वो एक ही एक्सपेरिमेंट में कामयाब होने के लिए 4 साल तक लगातार उसने कोशिश की, विथ नो हेल्प फ्रॉम द डेवी, डेवी से किसी किस्म की कोई मदद उसको नहीं मिलती थी, यानी डेवी उसकी किसी किस्म की उस एक्सपेरिमेंट में मदद नहीं कर रहा था, अपने तौर पर वो एक्सपेरिमेंट को 4 साल तक उसने मेहनत की, एंड एज एक्सपेक्टेड फेल्ड। क्या हुआ? 4 साल मेहनत करने के बाद भी वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया, नाकाम हो गया। फेराडे नेवर लर्न द सेक्रेट, वो उस सेक्रेट को जान नहीं पाया, जो उसको टास्क दिया गया था वो उस राज को नहीं जान पाया। एंड दिस रिमाइंड हिज फर्स्ट फेल्यूर एज अ साइंटिस्ट, और ये साइंटिस्ट के तौर पर उसकी पहली नाकामी थी, यानी साइंटिस्ट के तौर पर अभी तक उसने जितने भी काम किए थे उसमें कामयाब हुआ था, ये पहली 4 साल लगातार मेहनत करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हुआ था, ये उसकी पहली नाकामी थी। तो उसने क्या किया? ही केप्ट अ सिंगल ग्लास ब्रिक ऑन हिज शेप एज अ सोवेनियर, उसने जो है उस ग्लास के टुकड़े को सोवेनियर मतलब उसने अपने निशानी के तौर पर, नाकामी के निशानी के तौर पर अपने अलमारी में उसको रख दिया। दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स, और वो कांच का टुकड़ा हर मुश्किल हालात में उसको इंस्पायर करने का काम करता था, उससे मुतासिर होता था, इंस्पायर होता था, वो देखता था उस नाकामी को और उसके काम में वो जोश लाता था, उस नाकामी की निशानी को उसने अलमारी में संभाल कर रखा। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन 1829 डेवी डाइड एंड फेराडे सक्सीड हिम एज हेड ऑफ द लेबोरेटरी। 1829 में जो है डेवी की डेथ हो गई, अब फ्रेडी जो है उस लेबोरेटरी का क्या बन गया? हेड बन गया। ही वॉज फ्री टू परस्यू वॉट एवर ही लाइक, अब वो आजाद था जो वो करना चाहे उसके लिए, क्योंकि अब वो लेबोरेटरी का हेड बन चुका था। एंड ही मेड अनदर रिवोल्यूशनरी डिस्कवरीज, फिर जब वो लेबोरेटरी पूरी उसके हाथ में आ गई, अब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो उसने बहुत सारे जो है इनकलाबी डिस्कवरीज इजादें की। ही नोटिस दैट इफ ही मूव्ड अ मैग्नेट, उसने देखा कि अगर मैग्नेट को मूव किया जाए, मकनातीस को मूव किया जाए, इट कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, तो इससे इलेक्ट्रिकल करंट को पैदा किया जा सकता है, इस बात को उसने पाया। थस ही कुड नाउ कन्वर्ट मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, अब उसने क्या किया? उस मकनातीसी हरकत को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है करंट के अंदर उसने उसको कन्वर्ट किया। Thus he could now convert motion into electricity. This is how the electrical generator was born. जब उसने उस मकनातीसी ताकत के जरिए उसको करंट में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, तो इस चीज से उसने अब क्या इजाद किया? जनरेटर्स, जो आपके घरों में होता है, लाइन जाने के बाद जो जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता था वो उसने इजाद किया। सम थिंग्स स्टिल यूज्ड टुडे टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पावर, उसमें की बहुत सारी चीजें जो है तो आज भी पावर को यानी बिजली को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इन्वर्टर आ गया है, जनरेटर का इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन आज भी शादी ब्याह या बड़े प्रोग्रामों के अंदर बिजली के लिए जो है तो जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी इजाद भी फैराडे ने की थी। लाइक अ डायनामोस एंड द अदर डिवाइस, छोटी मोटर और दूसरी डिवाइस के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है आज भी। नेक्स्ट पैराग्राफ, फैराडे वॉज नाउ अ लेजेंड, अब वो लेजेंड बन गया था। इन 1840 ही डेवलप मेमोरी लॉस, अब 1840 में जो है उसकी याददाश्त की कमी, ये बीमारी उसमें पैदा हो गई, मतलब याददाश्त की कमजोरी की बीमारी उसमें पैदा हो गई, विच कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो जिंदगी के आखिरी मरले तक, मतलब मरते दम तक ये बीमारी उसके साथ रही। बट द डिजीज डिड नॉट स्टॉप हिम, लेकिन ये बीमारी ने भी उसको नहीं रोका।
उसकी मेमोरी पहले शार्प थी, उस शार्प मेमोरी की वजह से डेवी ने उसको अपना असिस्टेंट बनाया था। और अब क्या हो गया, 1840 में उस उम्र हो जाने की वजह से जो है याददाश्त की कमी की बीमारी उसको हो गई और जो मरते दम तक उसके साथ रही। लेकिन इस बीमारी ने उसको नहीं रोका। ही preserved starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism। फिर भी उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल से मुश्किल एक्सपेरिमेंट को जारी रखा, यह साबित करने के लिए कि जो रोशनी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत क्लोज होती है, जो मकनातीसी ताकत के जरिए जो है रिवेल होती है। नॉवेल थॉट इन दोस टाइम, ये उस वक्त की एक नॉवेल थॉट थी जो उसने इजाद किया था, जो उसने पता लगाया था इस चीज का। नेक्स्ट पैराग्राफ, रिमेंबर दैट पीस ऑफ बावेरियन ग्लास ऑफ फेराडे हैड केप्ट ऑन हिज शेप, यानी वो जो निशानी, नाकामी की जो निशानी उसने अपनी अलमारी में रखा था, उसको याद रखते हुए जो है तो उसने अपने काम को अंजाम दिया। ही वॉज डिटरमाइंड टू कन्वर्ट द रिमाइंडर ऑफ हिज फर्स्ट मेजर फेल्यूर टू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ ग्रेट सक्सेस। अब उसने अज़्म किया, डिटरमाइंड किया कि जो उसकी पहली नाकामी थी, उस नाकामी को अब जो है क्या करना है, एक बड़ी कामयाबी में बदलना है, उसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में चेंज करना है कि एक कामयाबी, जो पहली बार उस नाकाम हुआ था, उस नाकामी को कामयाबी में बदलने का उसने अज़्म किया। ही यूज द सेम ग्लास नाउ टू शो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट, उसने वही कांच जो है तो इस्तेमाल किया मैग्नेट के प्रेजेंस में। लाइट कुड बी आइसोलेटेड इनटू अ सिंगल वेव रेदर देन स्प्रेडिंग आउट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, अ कंसेप्ट कॉल्ड पोलराइजेशन। फिर उसने क्या किया, उसने ये पता लगाया कि रोशनी को एक ही लहर में अलग थलग किया जा सकता है। उसने इस बात का पता लगाया कि रोशनी को जो है एक ही लहर में अलग थलग किया जा सकता है, रेदर देन स्प्रेडिंग आउट रैंडमली इन द ऑल डायरेक्शन, और उसको हर डायरेक्शन में उसको फैलाया जा सकता है। और इस इजाद को या इस एक्सपेरिमेंट को उसने पोलराइजेशन का नाम दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, he then took the age old experiment of sprinkling iron filling on a sheet of paper near a magnet। फिर उसने जो है एक पुराना तजुर्बा किया, स्प्रिंकलिंग यानी छिड़कना, आयरन फिलिंग लोहे के एहसास को जो है तो उसने छिड़का ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर नियर अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के करीब एक कागज के ऊपर उसने लोहे के जर्रात को छिड़का, मेकिंग सर्कुलर पैटर्न, और सर्कुलर पैटर्न बनाने की उसने कोशिश की। ही वेंट ऑन टू प्रूव दैट दिस पैटर्न वेयर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द आयरन फिलिंग्स। वो ये साबित करना चाहता था कि ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न जो बनाना चाहता था सर्कुलर पैटर्न, कि ये आयरन फिलिंग की प्रॉपर्टी नहीं है, वो इस बात को साबित करना चाहता था। इन फैक्ट दे वेयर ड्यू टू द इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड दैट फिल्ड द एम्प्टी स्पेस अराउंड द मैग्नेट एंड हेंस डिस्टर्ब द फिलिंग। तो हकीकत में वो पोशीदा मकनातीसी फील्ड की वजह से था जो खाली जगह को पुर करते थे। मतलब इस बात को साबित करना चाहता था कि वो हकीकत ये है कि वो मकनातीसी ताकत है, जो छुपी हुई ताकत है, वो इसकी वजह से जो है, उसकी मकनातीसी ताकत, छुपी हुई ताकत की वजह से जो ब्लैंक स्पेस है, जो खाली जगह है, वो उनको पुर करती है। इस बात को वो साबित करना चाहता था, डिस्टर्ब द फीलिंग, उसको पुर करती है। दिस इज वेयर हिज लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यहां पर अब उसका तालीम की कमी रुकावट आई। अभी तक तालीम की कमी, उसके दरमियान किसी किस्म की रुकावट नहीं आई थी, लेकिन अब यहां जब वो सर्कुलर पैटर्न तक आ गया तो यहां उसकी तालीम की कमी रुकावट आई। वेंट अगेंस्ट हिम, फेराडे डिड नॉट नो मच अबाउट एडवांस मैथमेटिक्स, क्योंकि उसको मैथमेटिक्स के बारे में, एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो जीरो था, वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काम कर रहा था, मैथमेटिक्स में उसको किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं थी। सो ही एडजस्ट कॉपीड द आयरन फिलिंग पैटर्न विथ हिज हैंड, तो फिर उसने जो है आयरन फिलिंग पैटर्न को कॉपी करने की कोशिश की। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन देम इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, उसने अपने उस सर्कुलर पैटर्न को जो है मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर, मसावात के अंदर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो मैथमेटिक्स के बारे में नहीं जानता था। ही मेड 100 ऑफ सच ड्राइंग बट विदाउट इक्वेशन दे वेयर नॉट एक्सेप्टेड, उसने बहुत सारी ड्राइंग बनाने की कोशिश की अपने उस पैटर्न को, अपने उस तजुर्बे को बयान करने के लिए, लेकिन बिना मसावात के वो अपने इस तजुर्बे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। यहां उसके तालीम जो है रुकावट आई, उसका एक्सपेरिमेंट जो है तो रुक गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 93, फॉर्चुनेट फेवर्ड द ब्रेव फ्रेडी वंस अगेन। अब किस्मत दोबारा और उस पर मेहरबान हुई। जैसे डेविस के लैब के में एक्सप्लोजन होने की वजह से डेवी ने उसको अपना असिस्टेंट बनाया था, वहां किस्मत मेहरबान हुई थी। अब यहां
मैथमेटिकल में वो कमज़ोर होने की वजह से मैथमेटिक जो है तो वो इक्वेटेशन नहीं बना पा रहा था, मैथमेटिकल इक्वेटेशन नहीं बना पा रहा था, जो है तो मसावत नहीं क्रिएट कर पा रहा था। अब उसकी ये कमी को दूर करने के लिए किस्मत उस पर दोबारा मेहरबान हुई। किस तरह से? When he met जेम्स मैक्सवेल, वो जेम्स मैक्सवेल से मिला, अ वेल्दी एजुकेटेड फिजिस्ट वेल वर्स इन मैथमेटिक्स, वो बहुत माहिर जाने माने फिजिक्स के साथ साथ में मैथमेटिक्स के भी माहिर थे। ही वॉज विलिंग टू वर्क विथ फेराडे, वो जो है फेराडे के साथ काम करने के लिए तैयार थे। जब फेराडे ने अपना जो है तो प्रॉब्लम उनको बताया कि यहाँ इनका काम रुक जा रहा है, तो वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हुए। इट वॉज मैक्सवेल हु ट्रांसलेट फेराडे आइडिया इनटू अ सेट ऑफ इक्वेशन, मैक्सवेल ने जो है फेराडे के उस आइडिया को, मकनातीसी जो पावर जो खाली जगह को पूर्ण करती है, जो एक्सपेरिमेंट था, इक्वेशन था, उसको जो है ट्रांसलेट किया, उसके आइडिया को, मैक्सवेल फेराडे के आइडिया को कायमे इक्वेटेशन में, मसावात में, इनटू दैट आर नाउ कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेटेशन, जिसे आज मैक्सवेल के इक्वेटेशन यानी मैक्सवेल की मसावात के नाम से जाना जाता है। आइडिया फेराडे का था और एक्सप्लेन मैक्सवेल ने किया। देयर कंबाइंड वर्क हैज हेल्प अस इन अ मेनी वेज, यानी उन दोनों के साथ में काम करने ने हमें बहुत सारी मदद कि बहुत चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम टुडे आर डिजाइन अराउंड देयर डिस्कवरी। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन बातचीत का जो जरिया है, टेलीफोन वगैरह या दूसरी चीज़ें, उसके अंदर जो है मैक्सवेल और फेराडे के जरिए कंबाइन वर्क करने का ही नतीजा है, जिसका फ़ायदा हमें आज मिला है टुडे सिस्टम में। इलेक्ट्रॉनिक उनकी समडे वी माइट इवन बी एबल टू कम्युनिकेट विद द एलियंस अक्रॉस डिफरेंट गैलेक्सी यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डिस्कवरी। तो मैक्सवेल्स और फेराडे ने मिलकर जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जो तजुर्बात किए कम्युनिकेशन के अंदर, जिसे आज भी हम देखा जाए तो नेट, इंटरनेट के जरिए बातचीत करना या फिर दूसरी जो सारी चीज़ें हैं, तो आज उस दोनों के ही चीज़ों को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। और आगे क्या कह रहा है कि समडे, कुछ दिन के बाद ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि हम दूसरे ग्रहों में रहने वाले, गैलेक्सीज में रहने वाले एलियन से भी बातचीत कर सकेंगे। इनकी इजाज़त के जरिए, इन्होंने जो डिस्कवरीज की है, एक्सपेरिमेंट की है, इनके जरिए जो है उनको इस्तेमाल करके हम दूसरे एलियंस जो दूसरे ग्रहों पर रहते हैं उनसे भी बातचीत कर सकेंगे। लास्ट पैराग्राफ, फेराडेज लाइफ स्टार्टेड विद द डिफिकल्टीज। आपने देखा कि फेराडे की जो जिंदगी थी वो मुश्किलात से शुरू हुई, बट एज अ ग्रेट साइंटिस्ट ही मेट ईच डिफिकल्टी विद परसेवरेंस एंड द कन्विक्शन। लेकिन बाद में जो है वो एक ग्रेट साइंटिस्ट के तौर पर उसने हर मुश्किलातों का सामना किया और साबित कदम रहा। परसिवेंस मतलब साबित कदम रहना, यानी वो अपने डिफिकल्टी या मुश्किलात आने के बाद भी अपने रास्ते से नहीं हटका, बल्कि परसिवेंस रहा, वो साबित कदम रहा। ही अंडरटूक अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज, उसने चैलेंज को अपॉर्चुनिटी, मौके के तौर पर लिया, चैलेंज को मौके के तौर पर लेकर उसने अपने काम को जारी रखा। ही एपिटोमिसेस व्हाट द वर्ल्ड डिज्नी कैरेक्टर पिनोकियो सेड, वो एक एग्जाम्पल बन गया, एपिटोमिस बन गया, मतलब एक एग्जाम्पल बन गया साइंसदानों के लिए इन मुश्किलात का सामना करके। एक बेहतरीन, एक ग्रेट, एक अजीम, एक सेलिब्रिटी साइंटिस्ट जो बना, उसने एक मिसाल कायम की। और इसके बारे में वर्ल्ट डिज्नी का एक कैरेक्टर है पिनोकियो, वो क्या कहता है? वो कहता है, ये लाइन बिल्कुल जो है इस फेराडे के ऊपर सुइटेबल होती है। उसने कहा था कि व्हेन यू विश अपॉन अ स्टार इट डज नॉट मैटर हु यू आर। उसने कहा था कि जब आप सितारों की ख्वाहिश करते हो, सितारों को छूने की जब आप ख्वाहिश रखते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। मतलब आपके अंदर अगर ख्वाहिश है, आपके अंदर अगर जज्बा है कि मुझे सितारों को छूना है या सितारों को तोड़ कर लाना है, मतलब सितारों को तोड़कर लाना है मतलब सच में जाके आप आसमान से सितारे तोड़ ले रहे हैं? नहीं, मतलब कामयाबी की मंजिलों को जो बहुत मुश्किलात से हासिल होती है, डिफिकल्टीज से हासिल होती है, लेकिन आप में जज्बा है उन मुश्किलात तक पहुंचने का, उन मुश्किलात को पार करके वहां तक पहुंचने का। अगर आप में जज्बा है तो आप उन मुश्किलात को पार करके उन कामयाबी तक पहुंच सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, आपने कितना पढ़ा है, आपने कितनी तालीम हासिल किया, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आपने हायर एजुकेशन हासिल किया है या नहीं है, आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ये कोई चीजें फिर मायने नहीं रखती। अगर आप जब सितारों की ख्वाहिश करते हो तो आप कौन है ये कोई मायने नहीं रखती। ये बात पूरी माइकल फेराडे के ऊपर जो है सुइटेबल होती है, पूरी उन पर लागू होती है। उनकी मेहनत, लगन, जज्बा और उनके जरिए किए गए मुश्किलात के सामने की वजह से। तो ये जो आपको सबक दिया गया है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द रेगनिट बाय एपीजे अब्दुल कलाम एंड
सृजन पाल सिंह। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह का रिग्नेटेड है उसके स्टार्टिंग यानी इंट्रोडक्शन पार्ट से आपको ये सबक दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे हिंदुस्तान के माहिर और हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारी दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट में उनका शुमार होता है। अगर आप उनकी ज़िंदगी के बारे में भी पढ़ोगे तो उनकी ज़िंदगी भी इसी तरह से बहुत सारी मुश्किलात से दो चार होकर गुजरी है। एक छोटे से देहात से किस तरह से उन्होंने तालीम हासिल किया, बहुत ज़्यादा गरीबी वाला माहौल के घर में पढ़ने के लिए लाइट भी नहीं, सड़क के जो लाइट होते थे, चिराग होते थे, वहाँ जाकर वो अपनी जो है तो पढ़ाई किया करते थे। आप इनकी ज़िंदगी के बारे में भी किताब पढ़िए कि कितनी इंस्पायर करने वाली इनकी ज़िंदगी है। तो एपीजे अब्दुल कलाम किस तरह से साइंटिस्ट बने वो भी आप पढ़िए ताकि आप भी इनसे इंस्पायर होकर अपने मंजिल को हासिल करने के लिए और आगे बढ़ सके। तो ये था ग्रेट साइंटिस्ट का उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इंशाल्लाह यहाँ हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। मेरे चैनल पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पूरा कंप्लीट अवेलेबल है और बहुत जल्द यूनिट 4 मैं इस पर अपलोड कर दूंगा और आपका 9 क्लास का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 9 के साथ साथ क्लास 8 और क्लास 10 का पूरा सिलेबस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब करें। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।